अब तीसरा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है आपका, सबसे ज्यादा मैथ में अगर एक्सपर्ट बनना है तो आपको जो तीसरा फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का ही है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेज, जहां पर आपको मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही डीपली एंड अमेजिंग करके समझाया जाता है, जिससे कि आप कभी भी फिर उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। आज दोस्तों हम सीखेंगे मैथ में एक्सपर्ट कैसे बने। मैथ के नाम सुनते ही काफी सारे लोगों का सर घूम जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैथ बहुत हार्ड है। इसलिए आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आप भी मैथ में एक्सपर्ट बनने के सीक्रेट जान सकें। तो ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कि मैथ में एक्सपर्ट कैसे बने। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जिसको मैथ हार्ड लगता है उसके लिए मैथ का कोई क्वेश्चन हो, इजी भी क्वेश्चन उसको बहुत ज्यादा हार्ड लगने लगता है, और वो इजी क्वेश्चन जो उसको आता है फिर भी वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि उसके माइंड में ये सेव है कि मैथ बहुत हार्ड है, इसीलिए उसको इजी क्वेश्चन भी बहुत हार्ड लगता है। इसे आप इस तरीके समझ सकते हो, मान लो कोई हमारा बहुत ज्यादा बड़ा दुश्मन है और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा है। अब उसकी मुझे अच्छाई भी कैसी लगती है, बुरी, और कोई हमारा कोई क्लोज दोस्त है उसकी बुराई भी हमें कैसी लगती है, अच्छी। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने माइंड में एक बात सेव करनी होगी कि मैथ इज नॉट हार्ड, मैथ हार्ड नहीं है, बस इसको समझना है अच्छे से, डीपली से। आप बताइए अगर मैथ हार्ड होता, आपने देखो होंगे मैथ में कितने सारे लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, कैसे हुए एक्सपर्ट। अगर कोई चीज हार्ड है तो फिर ये एक्सपर्ट कैसे हैं, आप भी कर सकते हो जैसे कि उन लोगों ने करके दिया। बस फर्क क्या है, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि मैथ बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा, और सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है, इसीलिए हम कभी भी फिर मैथ में एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने माइंड में एक चीज सेव करनी है कि मैथ इज इजी। मैथ कैसा है, मैथ इज इजी, मैथ इज इजी। इसको क्या करना है, बस सीखना है। ये इजी है, हार्ड नहीं है। आप अगर माइंड में हार्ड अपने सेव करके रखे रहोगे तो आप कभी पूरी लाइफ में कितना भी आप फॉर्मूला याद कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी आप प्रैक्टिस करो, फिर भी आप मैथ नहीं सीख सकते हो। अगर आपको मैथ में रियली एक्सपर्ट बनना है तो अपने माइंड में सेव करना होगा मैथ इज नॉट हार्ड, मैथ इज इजी। बस इसको समझने की प्रॉब्लम है, इसको आप समझो बस। मैथ हार्ड नहीं है, बस इसको समझना है मुझे। और दूसरा रूल्स, आखिर होता क्या है, आपने देखो बस बहुत सारे लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर से पूरा क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन ही पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि इसके मैं कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, और इसीलिए वो उसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं। मैथ में एक्सपर्ट का दूसरा फॉर्मूला है कि आप कभी भी क्वेश्चन को दोबारा अगेन ना पढ़ें, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन को आप अगर दोबारा पढ़ोगे तो इससे आपका कोई भी हल नहीं निकलेगा, सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद फ्रेंड आपको वो क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना है। और तीसरी बात समझ लो, आपको करना है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, हमने माना 90 का 10%, 90 का 10%, 90 का 10% का 10%, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है सामने। अब अगर कोई ये क्वेश्चन देखकर ही अपने माइंड में सेव कर ले, अरे ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, ये मुझसे नहीं होगा, तो फ्रेंड वो कभी भी इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइंड में क्या सेव करना है कि मैथ इज नॉट हार्ड, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि और सारे लोगों ने किया ना, कैसे किया है, हम भी कर सकते हैं। इजी है, ये भी इजी है, इसलिए तो किया। अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ, हमने आपसे कहा था कि मैथ के कोई भी क्वेश्चन है उसको सिर्फ एक बार पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमने एक बार पढ़ लिया पूरा मैथ 90 का 10% का 10%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब दोबारा इसको नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर लिख लो आप क्वेश्चन नॉट रिपीट, ठीक है, क्वेश्चन नॉट रिपीट, ठीक है फ्रेंड। दूसरा रूल्स क्या है, मैथ में आपको दोबारा एक क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है कि वही क्वेश्चन आप पढ़े जा रहे हो, बेर बेर वही क्वेश्चन पढ़ रहे हो बार बार,
कोई मतलब नहीं है बार बार पढ़ने, सिर्फ एक बार पढ़ लिया बहुत है। अब तीसरा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है आपका, सबसे ज्यादा। मैथ में अगर एक्सपर्ट बनना है तो आपको जो तीसरा फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का ही है। वो कैसे है वो समझिए आप। हम तीसरा है स्टेप में डिवाइड, स्टेप में डिवाइड क्वेश्चन। तीसरा रूल्स है क्वेश्चन को स्टेप में डिवाइड कर दो, क्वेश्चन को स्टेप में डिवाइड कर दो। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ 90 का 10% का 10%। अब आप क्या करोगे 90 का 10% फर्स्ट स्टेप, और फिर पढ़ोगे 10% का 10%। स्टेप में डिवाइड करने के बाद स्टेप को आप समझो कि इसका मतलब क्या है, 90 का 10%। अब आगे क्या क्वेश्चन है आपको नहीं मतलब इससे, आप इतनी ही बात को समझोगे डीपली से, इसका क्या मतलब है, इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या बोल रहा है मुझसे, 90 का 10%। अब हमें इतना पढ़ के इसको सॉल्व करना होगा, समझना होगा। 90 का 10% आपका आ गया 9, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ 9 का 10%, अब आपका क्या हुआ 9 का 10% 0.9, ये लो आपका आंसर, दैट्स ऑल, ठीक फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, मैथ हार्ड नहीं है, इजी है, इससे आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन को कभी भी दोबारा मत पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए बस। थर्ड स्टेप जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेप में डिवाइड करिए आप क्वेश्चन को, उसको पढ़िए समझिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए, फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन को पूरा बार बार पढ़ें उसका कोई सॉल्यूशन ना निकालें, ठीक फ्रेंड। तो ये कुछ 3 रूल्स है, इनको आप अच्छे समझो, पढ़ो और मैथ में